आप लोगों ने पूछा है पॉलिनोमियल इक्वेशन को किस तरह से सीआरसी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। आपके एग्जाम में पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखा होता है इस तरह से मैसेज के लिए और ये जनरेटर के लिए। तो सबसे पहले इसको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करो। आप बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बता देता हूँ। मैसेज बिट्स के लिए आप ये देखो कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म क्या है। हाईएस्ट टर्म 7 है। देन आप इसको क्या करो कि 7 से लेकर 0 तक इसको आप इस तरह से स्केल बना लीजिए। 7 6 5 4 3 2 1 0। राइट, आपको पता है पॉलिनोमियल का हाईएस्ट टर्म 7 है तो लोएस्ट टर्म क्या होगा, 0 होगा। अब आप इसमें देख लो जो टर्म्स गिवन है दिया हुआ है उसको ट्रू करना है यानी 1 करना है। देखिए 7 टर्म दिया हुआ है 1 कर दिया आपने, 5th टर्म को आपने 1 कर दिया और एक टर्म 1 दिया हुआ है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि x टू दी पावर 0 होगा। ये लास्ट टर्म होता है, इसका पावर 0 है तो x टू दी पावर 0 मींस व्हाट 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 दिया हुआ है तो कई बार स्टूडेंट ये मिस्टेक क्या करते हैं कि 1 को ट्रू कर देते हैं जो कि गलत है। यानी ये x टू दी पावर 0 टर्म है तो इसका मतलब है 0 वाले को आप ट्रू करोगे और बाकी जितने भी रिमेनिंग है यहाँ पे एलिमेंट्स बच जाते हैं उसको 0 फिल कर देना है। तो देखिए ये मैसेज बिट आपने तैयार कर लिया। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को आप बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करोगे। इसी तरह जनरेटर का भी देखिए, जनरेटर को क्या करना है, हाईएस्ट टर्म क्या है, इसके 3 है, 3 2 1 0। अगेन यहाँ पे 3 टर्म्स दिया हुआ है, इसको आपने ट्रू किया। 2 1 एब्सेंट है, देखो ये 1 के लिए क्या लिखोगे, ये 0 वाले टर्म है यानी यहाँ भी x का पावर 0 है देन ये दिस। तो ये देखिए इस तरह से आपने ये कैलकुलेट कर लिया। ये देखो ये स्केल आप रफ में कर लेना और आपको सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर में आपको ये पहला स्टेप ये दिखाना चाहिए कि इसका मैसेज बिट क्या होगा और जनरेटर बिट क्या होगा। अब इस मैसेज और जनरेटर बिट्स के का यूज करके आपको सीआरसी कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है, मैसेज को जनरेटर बिट से डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब है यहाँ पर एक्सोरिंग करना होता है यानी एक्सोर का फॉर्मूला आप यूज करोगे। आपने एक्सओर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट आपने पढ़ा होगा तो एक्सक्लूसिव और गेट का जो लॉजिक है वही यहाँ पर आप यूज करोगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मीन्स जैसे यहाँ पर एक टेबल, ट्रूथ टेबल आप बना लीजिए इस तरह से। ये सिर्फ मैं आपको रूल बता देता हूँ जो रूल हम लोग सीआरसी कैलकुलेशन में अप्लाई करेंगे। यहाँ 0 और 0 दो बिट्स के बीच एक्सक्लूसिव और अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 0 और ये दोनों 1 है तो इसका भी 0 होगा और जो दोनों डिफरेंट बिट्स है उसके लिए 1 होगा। आप ऐसे याद रखो कि जहां पर सिमिलर बिट्स होगा वो आउटपुट 0 कंसीडर करना है और जहां पे डिफरेंट होगा वहां पे 1 कंसीडर करना है। इस रूल को हम लोग यूज करके सीआरसी चेकसम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझ में आ गया। आई थिंक सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर अब आप देखो इसको किस तरह से डिवाइड करना है। मैसेज बिट को 1 0 1 4 टाइम 0 है, 4 टाइम 0 1 और इसको डिवाइड करना है 1 0 0 1 से। इस तरह से आप डिवाइड करोगे। अब मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं इसमें कि आप एक बार में हम लोग एक बिट को लेफ्ट करेंगे। अब लेफ्ट का मतलब क्या होता है अभी मैं समझाता हूं। सबसे पहले क्या करो कि देखिए यहाँ पे 4 बिट्स है तो इसमें आप 3 0 अपेंड कीजिए इसके साथ। इसका फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है कि यदि ये 4 बिट है तो इसमें 4 - 1 बिट अपेंड होगा। यदि ये 6 बिट का होगा तो इसमें 5 बिट अपेंड करेंगे, 0 बिट अपेंड करेंगे। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है 4 बिट से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 3 बिट्स आएगा। ठीक है, तो इस वजह से 3 0 हमने यहाँ पर अपेंड कर दिया। तो आप ये याद रखिए कि जनरेटर जितने भी बिट्स है उससे 1 बिट माइनस करो और फिर उतने 0 आप इसमें इस तरह से अपेंड कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलो अब देखो इसको 1 बाय 1 हम लोग अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड में जैसा मैंने बताया एक्सोरिंग का रूल आपको अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट करूंगा। देखो क्वेश्चन का हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, आप इसको कहीं भी राइट कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट किया क्वेश्चन को 1 टाइम। आपने सबसे पहले यस, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं 1 1 0 0 1। ये देखिए अब इसमें से ये देखो 1 और 1 क्या होगा, ये 0 होगा तो ये लास्ट बिट है। आप यहां से कैलकुलेट करोगे 0 एंड 1 क्या होना चाहिए, डिफरेंट है तो इन 1 एंड 0 ये भी 1 होगा और ये 0 होगा। इसको एक कैंसिल कर दिया। देखो आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ ये भी 0 है ये भी 0 है, आप दोनों को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। नहीं एक बार में सिर्फ एक बिट ही लैप्स करोगे तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप हर स्टेप में
1 बिट ही कैंसिल करो, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपने यहां से 1 बिट को कैरी किया, क्या कैरी किया? 0। अब आप बताओ कितने टाइम डिवाइड होगा? देखो फर्स्ट बिट यहाँ पर 0 है तो आप 0 टाइम ही आप इसको भाग लगा सकते हो, 1 से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट बिट 1 है तो 1 टाइम, फर्स्ट बिट 0 है तो 0 टाइम भाग लगाइए। तो इसमें 0 टाइम भाग लगेगा तो क्या होगा? ये 0 0 होगा। ठीक है, चलिए 0 1 1 ये बिट हमने फिर से कैंसिल कर दिया, 1 बिट लेफ्ट करना है, ये आपको पता है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? ये फिर से आपने 0 कैरी किया, 1 टाइम 1 0 0 1। ध्यान रखना, एक बिट आपने मिस्टेक किया सारा आंसर गलत हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। यहाँ पर ये 1 0 1 और ये आपने कैंसिल कर दिया। अब फिर से हमने यहाँ पर ये 0 कैरी किया है, बताओ कितने टाइम? 1 टाइम। फिर से 1 0 0 1 ये आपने 1 1 0 ये 1 बिट आपने कैंसिल कर दिया। अगेन यहाँ पर आपने 1 कैरी किया, अब बताओ कितने टाइम डिवाइड होगा? 0 टाइम। क्या होगा? 0 0 0। ये देखिए 1 1 1 ये फिर आपने कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है सबको? यस। अब यहां पर 0 कैरी आउट करना है, क्या आएगा? 1 टाइम, क्योंकि फर्स्ट बिट 1 है, 1 0 0 1। बताओ क्या होगा? 1 0 0 1 क्या होना चाहिए? ये बिट कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1। अगेन आपने 1 कैंसिल की, एक यहां से कैरी आउट किया, 0 फिर से 1 टाइम, क्या होगा? 1 0 0 1 ये बिट कैंसिल हो गया, 1 1। अगेन फिर आपने यहां पर 0 कैरी आउट किया, फिर से क्या होगा? सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ये देखिए 0 और फिर 1 टाइम 1 0 0 1 1 1 1। ये देखिए ये आपका CRC चेकसम आपने कैलकुलेट कर लिया, ये 1 1 1 यानी ये आपका जो रिमाइंडर है यही आपका कहलाता है CRC चेकसम। ठीक है, ये CRC आपने जनरेट कर लिया। अब देखो जो सेंडर मशीन है ये कैलकुलेट करने के बाद जो मैसेज जनरेट करेगा यानी मैसेज बिट बनाएगा, वो कैसे बनाएगा? जो आपका बिट ओरिजिनल जिसको आपने डिवाइड किया, जो मैसेज बिट दिया हुआ है वो देखिए 1 0 यानी मैसेज बिट के साथ CRC को ये अपेंड कर देगा, जो CRC कोड आपने जनरेट किया है। मैसेज बिट क्या है? 1 0 1 1 2 3 4 1 0 0 0 और इसमें 1 1 ये अपेंड कर दिया यहाँ पर, इस तरह से देखिए ये ऐड कर दिया यहाँ पर 1 1 1। ये मैसेज बिट ये है, आप इसको ये कह सकते हो मैसेज बिट आपका ओरिजिनल बिट है, तो इसमें या तो अपेंड करो या इसमें आप इस तरह से ऐड कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक, ये 1 1 1 2 3 4 1 0 1 ये डिजिट का ध्यान रखना, कहीं कोई मिस्टेक ना करो आप। तो ये देखो ये जो आपका चेकसम के साथ CRC के साथ जो मैसेज बिट तैयार हुआ, इसको सेंडर सेंड करेगा। ये देखिए ये डेटा सेंड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो सेंडर ने जो डाटा सेंड किया है वो रिसीवर साइड पे फिर से इस डेटा को, ये जो रिसीव करेगा ये वाला डेटा, इसको फिर से हम लोग ये जनरेटर से डिवाइड करेंगे, यानी सेंडर रिसीवर मशीन करेगा। अभी आप करके मैं दिखाऊंगा। तो इसका और इसका CRC यदि 0 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये डाटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया और इसमें कोई भी एरर नहीं है, यानी विदाउट एरर डाटा रिसीव हो जाएगा। और यदि बीच में कोई भी बिट्स चेंज हो जाता है तो हमारा CRC क्या होगा? 0 0 नहीं आएगा। 0 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि इसके बिट्स में कोई ना कोई एरर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये डेटा सेंड कर दिया। अब मैं इसको भी डिवाइड करके बताता हूं कि कैसे रिसीवर साइड में, ये देखिए ये सेंडर साइड में हमने डिवाइड किया था, यानी जो सेंडिंग मशीन है वो सेंडिंग मशीन ने इस तरह से CRC कैलकुलेट करके डेटा को अपेंड किया था। अब आप देखो रिसीवर साइड में कैसे होगा, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लो इसको। अब देखो रिसीवर साइड में क्या होगा, इस चीज को भी देखिए 1 0 1 4 टाइम 0 1 2 3 4 एंड 4 टाइम 1, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहां से आप डिवाइड करो, क्या है आपका जनरेटर बिट, सेम जनरेटर बिट्स है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। अगेन फिर से सेम कॉन्सेप्ट जो अभी आपने अप्लाई किया था। यहां 1 टाइम 1 0 0 1, ये देखिए 1 होगा 1 होगा 0 होगा, फर्स्ट बिट आपने कैंसिल किया, फिर आपने यहां से 0 को कैरी आउट किया। अब बताओ 0 टाइम 0 0 0, ये 0 1 1 ये कैंसिल किया। अब अगेन आपने यहां पर 0 को पुट किया है, देखिए आप कैरी किया है यहां से। अब क्या हो गया? 1 टाइम 1 0 0 1,
अब ये 1 0 1 ये कैंसिल किया, अगेन आपने यहां से 0 कैरी आउट किया, क्या होगा 1 0 0 1 वन टाइम। अब ये देखो 1 1 0 ये कैंसिल किया, एक बिट फिर से आपने 1 कैरी आउट किया। अब बताओ 0 टाइम, यस 0 टाइम, यहाँ पे आप भाग लगाओगे 0। अब ये 1 1 1 और ये कैंसिल कर दिया आपने, अगेन यहां से 1 को कैरी किया। अब बताओ 1 टाइम 1 0 0 1 क्या होगा बताइए, ये होगा 1 1 1 कैंसिल। फिर देखो यहां से आपने नहीं, ये क्या होगा, सॉरी ये 0 होगा, 1 और 1 0 होगा, ये 1 होगा। फिर आपने 1 यहां से कैरी किया, फिर ये देखो 1 टाइम 1 1 0 1 0 0 1 ये आएगा। देखो ये फिर आपने यहां पर 0 ये क्या होगा 0 ये क्या होगा 1 ये क्या होगा कैंसिल। अब देखो यहां से आपने 1 कैंसिल किया, अब देखिए कितने टाइम 1 टाइम 1 0 0 1। अब आप देख लो इस रूल के अकॉर्डिंग है 0 0 एक बिट लेफ्ट करना है। ये देखिए सीआरसी क्या आ गया, सीआरसी यहां पर 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि आपने जो अब डेटा रिसीव किया है रिसीवर साइड ने वो बिल्कुल सही है, इसके बिट में कोई भी एरर नहीं है। यदि ये 0 0 नहीं आता तो इसका मतलब है एरर है। तो इस तरह से सेंडिंग एंड रिसीविंग मशीन ये एरर को डिटेक्ट करता है। जब सेंडर मशीन डाटा सेंड करता है देन उसमें सीआरसी ऐड करके भेजता है, फिर जनरेटर से रिसीवर डिसाइड करता है और इस तरह से वो पता लगा लेता है कि उस बिट में एरर है या नहीं है। समझ में आ गया सबको? यस, यदि